हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्वाड। आज का टॉपिक है हमारा मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक या मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये देख रहे हैं हम, पॉलिनोमियल जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो किस तरह का है। अब पहले इसका ये देख लें, पॉलिनोमियल ये दो टर्म से बना हुआ है, पॉली और नोमियल। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। अब पॉलिनोमियल में अब एग्जाम्पल ले लें, जैसे x एक टर्म ये हो गया। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, हाँ, कुछ मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक कांस्टेंट होगा, जैसे 2 रख लीजिए, एक वेरिएबल होगा, जैसे आप x मान लो, तो ये दोनों मिलके क्या बना, एक टर्म। यानी कि एक टर्म कैसा बना, समझो कि आप दो बॉक्स है जिसमें कि एक कांस्टेंट आ गया और दूसरा आ गया यहाँ पे वेरिएबल। अब वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों मिलकर बन गया पॉलिनोमियल। क्या बना? पॉलिनोमियल। अब इसमें एक और चीज है, अब इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है ये देखा जाए। ये इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए। सबसे पहले कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज है पावर। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, 2 ले लो, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, कुछ भी। और वेरिएबल x ले लूं, y ले लूं, z ले लें, कोई भी, सो ऑन। पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक टर्म या एक से ज्यादा टर्म। जैसे आप देख लो, ये x है, x² है, x3 है, x4 है, x5 है, ये सब टर्म है। लेकिन ये टर्म इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इन्फिनिटिव हो। अब अगर इन्फिनिटिव नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है, अगर इन्फिनिटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यही सिंपल सी बात है। और जैसे अब ये देख लो, ये x², x3, x4 सो ऑन सो फोर्थ। और इसके बाद अगर हम x का पावर 100 लगा दे रहे हैं, x का पावर 100 लगा रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि ये इन्फिनिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या क्या चीज उसमें हो गए, एक कांस्टेंट हमारा हो गया, एक वेरिएबल हो गया और तीसरा पावर हो गया। अब क्या नहीं है, ये पावर कभी भी, जो पावर है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरा, पावर जो है
वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर के संबंध में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सपोज कर लीजिए 1/x, तो ये क्या हो गया, x पर पावर -1। ये नहीं हो सकता है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। या √x, तो ये हो गया x पर पावर ½ ये भी नॉट अलाउड। लेकिन अगर √2 x पर पावर 1, तो ये फ्रैक्शन में कोफिशिएंट हो सकता है। ये जो कांस्टेंट लगा हुआ है ये फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन पावर हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान दें, इसलिए ये पॉलिनोमियल अलाउड है। ये मुख्य बातें थी जो पॉलिनोमियल के संदर्भ में जिसको हम लोगों ने देखा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें समझने का प्रयास करते हैं कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ये कुछ हमारे एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब देखो आप, ये 5x है यानी x पर पावर 1, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ दो टर्म है, x है और -2 है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। अब इस केस में देखें, यहाँ पर तो x² ठीक है इस टर्म में, लेकिन इस स्क्वायर इसमें क्या है, सेकंड टर्म में क्या है, 2x पर पावर -2, -2x पर पावर -2 है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ x का पावर क्या हो गया, x का पावर ½ हो गया -3, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ क्या है, 9/x + y + z है, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, वेरिएबल है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ क्या है, यहाँ 2 + 1/x यानी x का पावर -1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ √2 है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2 और यहाँ पर इंटू x पर पावर 0, यानी ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ क्या है, यहाँ कोफिशिएंट 1/2 है और यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ क्या है, अब यहाँ पर हमारा 10 दिया हुआ है, तो 10 अगर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x पर पावर 0, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल है। तो हम लोगों ने पावर में क्या देखा है कि पावर जब भी होगा वो होल नंबर होगा, यानी 0 1 2 3 सो ऑन। तो इस तरह से पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम लोग देखें कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल। अब हम लोगों को देखना है क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या, ये 8x लिखा, इसमें टर्म कितना हुआ, टर्म की संख्या क्या हुई, 1, तो ये मोनोमियल है। अब यहां पर आप आए x -2, यहां पर टर्म कितने हुए, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो गया हमारा बाइनोमियल। और यहां पर हम देखें x² -x + 2, यहां पर कितने टर्म हो गए, तो ये
ट्राइनोमियल हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। तो ये बाइनोमियल। अब देखेंगे हम लोग कि आगे इसका कोफिशिएंट क्या है। व्हाट इज कोफिशिएंट? अब जैसे यहां देखिए 8x लगा है, यानी कि ये 8x जो आया, जो कांस्टेंट लगा है वेरिएबल के साथ, वो हमारा कोफिशिएंट होता है। जो कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ लगा हुआ है। अब यहां इस केस में देखिए, यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम यहां 1 रखते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1। यहां भी कोफिशिएंट क्या होगा? 1। तो इस तरह से ये कोफिशिएंट होगा जो वेरिएबल के साथ आता है। अब यहां देखिए, यहां पर कांस्टेंट दिया हुआ है, लेकिन यहां पर वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहां वेरिएबल हो सकता है। x पर पावर 0 अगर लिखेंगे तो ये वेरिएबल हो सकता है। तो ऐसे केस में हमारा कोफिशिएंट क्या हुआ? वो नंबर जो आता किसके साथ है? जो किसके साथ आता है? वेरिएबल के साथ आता है। जो वेरिएबल के साथ आता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल क्या है? जो हमारा x है, y है, z, जैसे हम कुछ भी लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं, x y z s u t अल्फा बीटा, कुछ भी आप लगा सकते हैं जो कांस्टेंट के साथ, वो हमारा वेरिएबल है। और पावर तो आप जानते ही हैं कि जो इसके ऊपर पावर होता है वो पावर होता है। अब देखें हम लोग ये डिग्री। डिग्री क्या है? पावर। एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा पावर होता है वही डिग्री होता है। यानी एक्सप्रेशन में ये क्या है? 8x² प्लस 3x³ प्लस माइनस 5x प्लस 9। अब यहां सबसे बड़ी डिग्री क्या है? सबसे बड़ी डिग्री है, पावर क्या है? ये 3 है। तो 3 हमारा क्या हो गया? इसकी डिग्री हुई। या अगर 3 किसी की डिग्री होती है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको कैटेगरी रखेंगे हम क्यूबिक के। अब देखें हम लोग कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर जैसे 8x माइनस 10, तो इसमें क्या है? पावर हमारा क्या दिया हुआ है? यहां पावर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसे पावर 1 है। तो जिसका पावर 1 होगा वो लीनियर होगा। अब जिसका पावर क्या होगा? 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू 3x प्लस 10। तो ये क्या है? इसमें पावर क्या है? 2 है। इसकी डिग्री क्या हुई? डिग्री इसकी क्या हो गई? 2 हो गई। तो इसका क्या, इसको कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक। और जिसका यहां पर देखें, यहां पर पावर क्या था? 3, तो इसका ये क्यूब। अब बाई क्वाड्रेटिक क्या है? जब पावर अगर 4 हो, जैसे x पर पावर 4। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया x प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो ये क्या हो गया? इसका पावर 4 हो गया, यानी कि ये कौन सा हो गया? बाई क्वाड्रेटिक। ये हो गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक। यही हम लोगों को ध्यान से देखने की चीज है। हाँ, तो अब टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल is the value of
x where polynomial of x is equal to या px is equal to 0। अब देखिए एग्जाम्पल से लेके एक एग्जाम्पल लें, x प्लस 1 ये px इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 3। अब क्या है, इसमें 3 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इस टोटल 3 टर्म की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब यहाँ ये x की वैल्यू -1 हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखें px इज इक्वल टू x की यहाँ प्लस है तो यहाँ अगर -1 हम वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ x माइनस 2 और x प्लस 3, यानी ये तीनों टर्म की वैल्यू कब आएगी यहाँ पर, ये अब तीनों टर्म की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट वाला कौन सा हुआ, जब x की वैल्यू हमने -1 रखी। अब दूसरा केस देख लें कि जब यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम +2 रखते हैं तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो भी यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा px का, वो 0 आ जाएगा। देख लें हम लोग दूसरा केस, फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस में देख लें कि अगर px इज इक्वल टू x प्लस 1 x -2 है, तो अब इस x के वैल्यू की जगह पर -2 है तो क्या रखेंगे, ये +2 -2, तब ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। तो ये टर्म 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली तीनों ही टर्म मिलके हमारे वैल्यू को 0 बनाएगा। अब तीसरा वाला केस देख लें, तीसरा जीरोस का केस क्या होगा। अब px इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 और यहाँ x प्लस 3 है। अब यहाँ -3 अगर वैल्यू हम रख लेते हैं तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाता है। यानी इस एग्जाम्पल वाले केस में हमारा px कब 0 होगा, यानी y एक्सिस पर कब 0 दिखाएंगे हम, जब x की वैल्यू हम पुट किए हैं। अब ये 3 केस बनते हैं, 3 जगह पर हमने पुट किया है y x की वैल्यू और तीनों ही टर्म अंत में हमें 0 दे रहे हैं। इस तरह यही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में देख रहे हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जांपल हमने लिया x² - 3x - 4, तो px इज इक्वल टू क्या हो गया, x² - 3x - 4, y इज इक्वल टू यही px की वैल्यू क्या होती है, वो y की वैल्यू होती है, x² - 3x - 4। अब इसको हमने एक टेबल में डाला, टेबल जब निकाला तो x -2 जब रखते हैं तो y की वैल्यू 6 होती है, x -1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 होती है और x को 2 रखते हैं तो y की वैल्यू -6 होती है। फिर x की वैल्यू हम जब 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 होती है। यानी y 0 कब हो रहा है, यानी px 0 कब हो रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ x 0 कब हो रहा है, जब वैल्यू x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है। यानी ये इसका फर्स्ट जीरोस हो गया और ये सेकंड जीरोस हो गया। यानी ये दोनों जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों जीरोस हुआ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चूंकि डिग्री 2 होती है तो या तो इसका जीरोस जो होगा वो 2 होगा, 2 जैसे 1 और 2, या सिर्फ 1 होगा या 0 होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो
जो भी ग्राफ बनेगा वो या तो उल्टा यू की तरह बनेगा या सीधा यू की तरह बनेगा, यानी ये पाराबोला, इसको कहते हैं हम पाराबोला। ये डिपेंड करता है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है या a की वैल्यू लेस देन 0 होती है। अब इसका इक्वेशन हम देख लें, कहां कहां पॉइंट है हमने। अब यहां पर -2, अब देखिए -2 और 6, -2 और 6 ये एक पॉइंट हुआ हमारा, -1 और 0 दूसरा पॉइंट, -1 और 0 ये वाला पॉइंट हुआ हमारा, और तीसरा पॉइंट हमारा +2 और 6, यानी +2 और 6 यहां आया, और तीसरा हमारा कहां है, यहां 4 एंड 0, तो ये क्या हो गया, ये 4 0, यहां पर क्या होगा, ये 2 एंड -6, यहां हो गया -1 और 0, -1 एंड 0, और यहां पर हो गया -2 एंड 6। अब इसका ग्राफ देख लीजिए कैसा बन रहा है, यहां से आया, ये इस शेप में, तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है, यानी कि इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, वही हमारा जीरोस होता है। x की वो वैल्यू जब इक्वेशन में डालने पे px 0 हो जाता है, वही हमारा जीरोस होता है। तो ग्राफ में क्या होता है, तो जब y 0 होगा तो ग्राफ कहां टच करेगा, जब y 0 होगा तो ग्राफ टच करेगा x एक्सिस पे। तो इसका मतलब कि जितना नंबर ऑफ टाइम ग्राफ टच करेगा, जितने नंबर ऑफ टाइम ग्राफ टच करेगा उतना जीरोस होगा। जैसे यहां पर एक बार टच किया, 2 बार टच किया, यानी यहां जीरोस क्या हो गया, जीरोस हो गया 2। अगर सपोज कीजिए ये ग्राफ है और ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, यहां टच नहीं किया, नो जीरोस। और अगर ऐसा ग्राफ है, यानी 1 2 3, तो यहां पर 0 कितना हो गया, जीरोस कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए नंबर ऑफ टाइम्स x एक्सिस को हमारा ग्राफ की लाइन जो है, ये जो लाइन आ रही है जो हम मिला रहे हैं, जब टच करती है तब 0 बनाती है। जितना भी नंबर टच करेगी उतना 0 होगा। लेकिन क्वाड्रेटिक के केस में 2 बार और क्यूबिक के केस में 3 बार, बाई क्वाड्रेटिक के केस में 4 बार मैक्सिमम टच कर सकती है। ये एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2.1 के ये क्वेश्चन है। पहले में क्या है, ये एक्सिस है और ये लाइन दिखाई गई है। तो इसमें क्या है, ये कोई भी एक्स एक्सिस पर ये लाइन टच नहीं करती है, तो यहाँ जीरोस क्या होगा, नो जीरोस। आंसर क्या हुआ इसका, नो जीरोस। यहां क्या हुआ, अब सेकेंड केस में देखिए, यहां पर एक्स एक्सिस को एक बार टच करती है, यानी कि यहां पे 1 0। यहां पर क्या हो गया, 1 2
3, यानी यहाँ जीरोस कितने हो गए, जीरोस कितने हो गए, 3। यहाँ पर कितना 1 2, यहाँ जीरोस हो गया हमारा, जीरोस कितना हो गया 3, सॉरी 2 हो गया, यहाँ पर जीरोस हो गया 2। और यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स टच करती है एक्स एक्सिस को ये लाइन, ये कर्व हमारा 4 टाइम टच करता है। देन जीरोस यहाँ पे हो गया, जीरोस हो गया 4। और यहाँ देख लें, अब यहाँ एक बार टच यहाँ किया और यहाँ पर लग रहा है जैसे लंबा टच किया, यानी कई हुआ, लेकिन ये टच एक ही बार है माना जाता है, और ये एक ही टच है, ये दोनों एक टच है, यानी टोटल यहाँ पर क्या जीरोस हो गया, जीरोस हमारा टोटल कितना हो गया 3। तो यही थे 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और हमें सीखना था कि जीरोस कैसे निकाला जाता है। तो जितनी बार कर्व जो है वो एक्स और एक्स डैश एक्सिस को टच करता है, उतनी बार उतना जीरोस होता है। यहाँ कोई टच नहीं कर रहा है, नो जीरो। यहाँ एक बार टच कर रहा है, 1 जीरोस। यहाँ पे 1 2 3 जीरोस, यहाँ पर 3 है। यहाँ पे 1 2 तो जीरोस यहाँ 2 हो गया। यहाँ कर्व टच कर रहा है 4 टाइम्स, जीरोस 4 हो गए। और यहाँ टच कर रहा है 3 टाइम्स, तो जीरोस हमारा 3 हो गया। ये था पॉलिनोमियल का ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे समझते हैं ग्राफ के माध्यम से, हैं ग्राफ के द्वारा कि जीरोस उसमें कितने होते हैं। तो ये अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग 2.2 देखेंगे। थैंक यू।